नौह झील ब्लॉक का प्राथमिक विद्यालय इन दिनों सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि सियासत, साजिश और सिस्टम का केंद्र बन चुका है। स्कूली बच्चों को नमाज पढ़ाने और राष्ट्रगान न कराने के आरोप में सस्पेंड किए गए प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद के समर्थन में अब पूरा गांव सड़कों पर उतर आया है। ग्रामीणों का बड़ा दावा, वोट काटने से इनकार पड़ा भारी। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया है। उनका आरोप है कि जान मोहम्मद बीएलओ ड्यूटी पर तैनात थे और इस दौरान उन पर खास वोट काटने का दबाव बनाया गया। जब शिक्षक ने अवैध दबाव मानने से इनकार किया तो उन्हें फंसाने के लिए धर्म से जुड़ा झूठा नैरेटिव खड़ा कर दिया गया। ग्रामीणों का साफ कहना है, अगर शिक्षक ने वोट काट दिए होते तो आज वह सस्पेंड नहीं होते। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हिंदू और मुस्लिम अभिभावक एक साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। संजय पाठक, संतोष भारद्वाज और इमरान जैसे नाम एक साथ दिखाई दिए, जो यह साफ संदेश दे रहे थे कि यह मामला सांप्रदायिक नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ एकजुटता का है। ग्रामीणों का कहना है कि जान मोहम्मद एक ईमानदार और कर्मठ शिक्षक हैं। उनके प्रयासों से गांव के बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ। गांव में कभी किसी तरह का धार्मिक तनाव नहीं रहा। फिर सवाल उठता है, अगर गांव में कोई विवाद नहीं था तो यह मामला बाहर से क्यों और कैसे पैदा हुआ? ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ बाहरी तत्वों ने राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक और जातिगत द्वेष फैलाया। उनका कहना है कि नमाज और राष्ट्रगान का मुद्दा बाद में गढ़ा गया। असली वजह बीएलओ ड्यूटी में वोट काटने से इनकार है। ग्रामीणों ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है, अगर 24 घंटे के भीतर जान मोहम्मद की बहाली नहीं हुई तो नौह झील में बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन और सड़क पर उतरकर विरोध किया जाएगा। अब सबसे बड़े सवाल ये खड़ा होता है, क्या यह वाकई अनुशासनहीनता का मामला है या फिर राजनीति की बिसात पर एक शिक्षक को मोहरा बनाया गया? क्या प्रशासन ग्रामीणों के आरोपों की निष्पक्ष जांच करेगा या फिर दबाव में लिया गया फैसला ही अंतिम रहेगा? फिलहाल नौह झील में माहौल गर्म है। गांव एकजुट है, सवाल तीखे हैं और प्रशासन के सामने विश्वास की परीक्षा खड़ी हो गई है। अब देखना यह है, क्या शिक्षक को इंसाफ मिलेगा या यह मामला भी फाइलों और सियासत के बीच दबकर रह जाएगा? क्या आपसी लड़ाई का मामला नहीं साहब, कोई ना शिकायतकर्ता का मतभेद है ना कोई शिकायत है कैसी भी। ये अचानक काम हुआ है, जनता उसमें रह गई है। दो चीजें सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि स्कूल को बाउंड्री वॉल को लेकर प्रकरण हुआ है और एक भी आ रही है कि किसी बीएलओ पर वोट अपने इच्छानुसार किसी नेता द्वारा कटवाने या बढ़वाने की मामला था, उसने इनकार करने के लिए। ऐसी बात तो संज्ञान में आई है हल्की सी कि वोट का जो मामला है, वोट के मामले में कहीं ना कहीं कोई दबाव बनाया गया है मास्टर जी पे। उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई मैं न्याय पक्ष में काम करूंगा, मैं मुसलमान जाति से जरूर हूं लेकिन काम अन्याय नहीं करूंगा, ना किसी हिंदू के साथ करूंगा ना किसी मुसलमान के साथ करूंगा, मैं न्याय पक्ष में काम करूंगा। ये उनकी विचारधारा थी। अब ये मेरी नोटिस में नहीं है, जो शिकायत करता है उसके आधार पर ही किसी अधिकारी कर्मचारी ने कहीं कोई जांच नहीं की, जबकि जांच करनी चाहिए थी। अगर दोषी पाए जाते तो खूब सस्पेंड करते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, इसलिए पूरी समाज इकट्ठा होकर आई है हमारे यहाँ। हिंदू भी डीएम साहब से अभी मुलाकात हुई है हमारी। उन्होंने ये कहा है कि मैं इसकी जांच करा लेता हूँ और न्याय पक्ष में काम होगा। हमारी भी आवाज यही है जनता की कि न्याय मिलना चाहिए। जातिवादी के भेदभाव के मामले में राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा किसी आदमी को गलत शिकार बनाया जाए, ये बहुत बड़ा अन्याय देश के अंदर। माहौल बिगाड़ने की पूरी साजिश है, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हमारे यहाँ हमेशा हिंदू मुस्लिम एक संगी रहे और एक साथ रहेंगे। जब से देश आजाद हुआ है, कोई रिकॉर्ड उठा के देख ले, आज तक कोई दंगा अगर मुसलमान हिंदू का अगर हुआ है तो हम इस बात को डंके की चोट कह सकते हैं। कोई किसी में महवाद भी नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम को लेकर के आज तक। क्या नाम है जी? मेरा नाम रईस पहलवान है, मैं गांव से हूँ, नौह झील से। ये जो मुद्दा है खाली एक राजनीतिक मुद्दा है। ये जो सारी बातचीत हुई है, ये मां साहब पे एक जोर दबाव डाला गया है। खाली एक ये वोटों की राजनीति है।
माँ साहब से कहा था कि ये वोट है, 3 से 4 से वोट थी, उस वोट के चक्कर में ये माँ साहब को मेन फ्रंट पे इन्होंने रख दिया है। मास्टर से वोट काटने के लिए कहा गया है, माँ साहब से वोट काटने के लिए कहा है और माँ साहब ने बात मानी नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र के बीएलओ माँ साहब बीएलओ के सदस्य है, सुपरवाइजर है, कहाँ पे वोट कटवाने के लिए कहा गया? गांव नौझील के वोट करवाने के लिए कहा। 11 वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड 11 है नौझील का, उसमें किसके वोटर है, उसमें किसके वोट इतने ज्यादा हैं? मोमडन उसमें ज्यादा है, तो उनके वोट कटवाने के लिए ये सारा मुद्दा रखा गया था। किसके द्वारा प्रेशर बनाया गया? अब ये प्रेशर ये दुर्गेश प्रधान थे, दुर्गेश प्रधान ने कहा था, दुर्गेश प्रधान आंध्रेगढ़ी के हैं। हाँ, जिन्होंने मामले की शिकायत की है, जिन्होंने मामले की शिकायत की है वो दुर्गेश प्रधान आंध्रेगढ़ी वाले हैं। हमारे कस्बे से उनका कोई लेन देन नहीं है, हमारे कस्बे में हमारे गांव के नहीं है, वो हमारे गांव से टच है एक गांव आंध्रेगढ़ी, उसके वो है। हमारे अगर कोई बात होती तो हमारे प्रधान खुद कहते ना भाई, हमारे प्रधान भी तो कह सकते थे, वो दूसरे गांव के प्रधान क्यों शिकायत कर रहे? आपका क्या मानना है? हमारा मानना ये है कि माँ साहब पे आरोप झूठा लगाया गया है, माँ साहब को बहाल किया जाए। उन्होंने वोट नहीं काटे, उन्होंने किसी के दबाव में आके उन्होंने कुछ करा नहीं है, इसलिए उन पर यह दबाव डाला गया है, इसलिए उनकी शिकायत की गई है। हमारा कहना यह है कि माँ साहब को बहाल किया जाए और हमें माँ साहब की जरूरत है।